विश्व में कोरोना महामारी ने आम से लेकर खास की कमर तोड़ दी है। हर व्यक्ति की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। हर व्यक्ति आर्थिक स्थिति से कमज़ोर दिख रहा है। खास तौर पे वैसे लोग जो सरकार के हर एक वादे पे भरोसा जता रहे थे। सरकार के रहमो करम पे इस लॉकडाउन के पीरियड में लोग जीने को विवश थे। ऐसे में बिहार सरकार की संवेदनहीनता की जो परिकाष्ठा एक बार फिर से सामने आई है। सरकार की संवेदनहीनता की एक और तस्वीर निकल के सामने आई है, और ये तस्वीर जो निकल के सामने आई है वो इंसानियत को झकझोर के रख देने वाली है। बिहार के तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा जो मजदूर हैं, जो जब से लॉकडाउन हुआ इस बीच वो सरकार से बार बार अपील कर रहे थे कि सर हमें खाने के लिए, रहने के लिए बंदोबस्त कीजिए, हम भूखे मरने के हालात में हैं, हमारे लिए 2 जून की रोटी जुटा पाने की स्थिति नहीं है, हम मजदूर थे, हमारे पास जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई है। ऐसे में सरकार से एक उम्मीद की आस जगी थी। सरकार ने कहा था कि 1-1 हज़ार रुपये की जो राशि है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे में आपकी मदद होगी। लेकिन जब इन बिहारियों को वापस बुलाने की बात है, अब बिहार सरकार के आपदा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं प्रत्यय अमृत ने एक बयान देते हुए कहा, मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो वो इस बात से सवाल था कि क्या जो मजदूर बाहर से लौट के आ रहे हैं उनका रेल का भाड़ा कौन देगा, किराया कौन चुकाएगा। जिसके जवाब में प्रत्यय अमृत ने सीधे तौर पर कहा कि जो मजदूर वापस आ रहे हैं ये किराया रेलवे का यही चुकाएंगे। सोचिए, जो लोग पिछले 40 दिनों से 38 दिनों से भूखे मरने के हालात में थे, काम धंधे बंद हो गए थे, लोग बेरोजगार हैं, लोग किसी तरीके से इस वैश्विक महामारी में अपनी ज़िंदगी की जो जंग है वो लड़ रहे थे। ऐसे में वो डिपेंड थे सरकार के ऊपर, अपने मुखिया के ऊपर, उस बिहार के ऊपर डिपेंड थे जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वो अगर अपनी सरकार से गुहार लगाएंगे तो सरकार उनके लिए मदद के हाथ बढ़ाएगी। लेकिन बिहार सरकार ने मदद के नाम पे हाथ खड़े कर दिए। और जब भारत सरकार के द्वारा ट्रेनों के परिचालन कराने की बात की गई थी, जब बिहार में बसों की बात की गई, नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए। जब ट्रेनों के परिचालन की बात आई, एक बार फिर से सरकार की जो संवेदनहीनता है वो दिख रही है। अब बिहार सरकार के पदाधिकारी कह रहे हैं, बिहार सरकार के मुखिया के आदेश पर ही शायद कह रहे होंगे कि जो लोग, जो मजदूर आने वाले हैं वो अपना किराया खुद दें। सोचिए, इससे बड़ी सरकार की इस संवेदनहीनता क्या हो सकती है कि जिन मजदूरों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिन मजदूरों के पास अपने परिवार के पास जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उनसे अब किराया वसूलेगी बिहार सरकार। हद हो गया साहब। और नीतीश कुमार के लिए तो इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकता। नीतीश कुमार जो बोलते थे अपने आप को बिहारी कहलाने पर, शर्म की बात नहीं गौर की बात है। ऐसे में वो लोग जो महीनों से फंसे हुए हैं, जो बेबस जिंदगियां हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। कल जिस तरीके से जो राजस्थान के जयपुर से जो लोग आए थे उनके सामने जो फटहाली की स्थिति, जो बदहाली की स्थिति थी, उन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद भी बिहार सरकार के कलेजा नहीं फंस जा, और इन्होंने फरमान सुना दिया कि बिहार आने वाले जो लोग हैं उनका किराया भी सरकार वसूलेगी। बिहार सरकार के प्रधान सचिव का यह जवाब था। ये जवाब तब था जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या बिहार आने वाले जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, उनके भाड़ा, किराया, पैसा कौन सा वहन करेगी। ऐसे में उन्होंने कहा कि ये पैसा ये वही लोग वहन कर देंगे, भाड़ा वही लोग चुकाएंगे जो इसकी यात्रा कर रहे हैं। हालांकि रेलवे के एक अधिकारी की बात कर ले जिन्होंने कहा कि उन्होंने कोई तैयारी नहीं की है कि वो यात्रियों से पैसा ले। जो माफ़ कीजिए, रेल सेवा शुरू की गई है, यह रेल सेवा केवल उन यात्रियों के लिए है जिन यात्रियों के लिए उनकी राज्य सरकार ने पहल की है। ये विशेष सेवा जो श्रमिक एक्सप्रेस है वो राज्य सरकार के कहने पे चल रही है, राज्य सरकार के दिशा निर्देश पे चलाया जा रहा है। उनके अनुशंसा पे उन्होंने इस बात की मांग की थी। ऐसे में किसी जो मजदूर या बैठने वाले लोगों से किराया वसूलने का कोई प्रावधान ही नहीं बनता। रेलवे ने कहा कि 40 रुपये के दर से एक व्यक्ति के हिसाब से जो बिल है वो राज्य सरकार को भेजा जाएगा। और ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि आपके जो किराया हैं वो आप खुद यात्री जो हैं वही देंगे। ये इससे बड़ी गंभीरता क्या हो सकती है। पूरा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, एक शख्स परेशान है। हर एक व्यक्ति जो रोजगार के लिए गया था बाहर, जो कमाने के लिए गया था, जो नौकरी पेशा था, जो मजदूर थे, जो दिहाड़ी मजदूर थे, सबसे बुरे हालात उनके हैं। बिहार सरकार के पास 25 लाख लोगों का ऐसे आंकड़े हैं, लेकिन अन्य जो आंकड़े हैं वो कहा जा रहा है कि 25 से नहीं ज़्यादा है, यानी 30 से 40 लाख के आंकड़े हो सकते हैं। ऐसे में सरकार की एक और जो है
संवेदनहीनता की जो तस्वीरें है वो निकल के सामने आई है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।